हेलो फ्रेंड्स, आइए ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रेलिंग लिंक्स जो है वो सस्पेंशन सिस्टम कैसा होता है और वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम जो है बहुत पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों को। अब धीरे धीरे जो है ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब हम लोग इसको रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम लोग के सिलेबस में चूँकि ये पोर्शन है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हॉरिजेंटल मेंबर है। ठीक है, हॉरिजेंटल मेंबर, ये हॉरिजेंटल मेंबर के साथ हमारा अटैच होता है ट्रेलिंग लिंक। ये हमारा ट्रेलिंग लिंक है। ठीक है, और ये जो ट्रेलिंग लिंक है इसका एक एंड जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, तो जो व्हील हब का जो शाफ्ट होता है, या हम कहें कि स्टब एक्सल जो होता है, उसके साथ वो कनेक्टेड होता है। इसी पे आपका व्हील हब होता है, यानी कि व्हील माउंटेड होता है। यहीं पे आपका व्हील जैसे माउंटेड रहता है। ठीक है, ये जो इस तरह का दिख रहा है आपको फिगर, वो एक्चुअली में इस तरह से है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी में हमारा जैसे व्हील जो है माउंटेड रहता है। जब रोड जर्क आता है तो ये जो आपका पोर्शन है ये ऊपर की ओर मोशन करेगा, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, यहाँ पे आपका कनेक्शन रहेगा और ये क्या होगा, इस तरह से मोशंस करता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो है कुछ इस तरह से मोशन करेगा, ये वाला जो है कुछ इस तरह से मोशन करता है हमारा। ठीक है, तो जो इस तरह के जो मूवमेंट आते हैं, इसके कारण से क्या होगा कि ये जो आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, वो उंड और अनउंड होते रहेगा। यानी कि ये कभी लपटाएगा, कभी खुलेगा, कभी लपटाएगा, कभी खुलेगा। ठीक है, यानी कि जर्क के हिसाब से। तो ये बहुत छोटी, मतलब कि बहुत कम जर्क को एब्जॉर्व कर पाता है। ठीक है, सारा जर्क को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, इसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही ये बहुत महंगा होने के कारण से भी इसका आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, ये एक हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का ही भाग होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या कि हॉरिजॉन्टल कॉइल स्प्रिंग इसमें हमारा इसके इस शाफ्ट के अंदर में माउंटेड होता है। ठीक है, और यही आपका स्प्रिंग जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, ट्रेलिंग लिंक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इसका एक एंड जो है मल्टीप्लेट शॉक एब्जर्वर होता है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लेट शॉक एब्जर्वर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इसके जो वाइब्रेशंस आएँ और झटके आएँ उसको वो काफ़ी हद तक वो कम कर सके। ठीक है, अच्छा, ये आपको फाइनली कनेक्टेड होता है किससे, ट्रेलिंग लिंक जो है वो कनेक्टेड होता है आपको व्हील हब के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, या कहीं के स्टब एक्सल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा फ्रेम के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा फ्रेम का साइड में वो ऊपर की ओर लगा हुआ फ्रेम होगा। ठीक है, अब देखिए किसे हमने बताया कि जब ये जंप आता है, बम्प आएगा, अगर रोड पे अगर जर्किंग आती है तो उसको ये इस तरह के मूवमेंट देता है। तो ये क्या होगा, इस तरह के मूवमेंट ले कर करके जब इस तरह से अगर आता है तो ये लपटा जाएगा, यानी कि विंड हो जाएगा। और जब फिर वापस अपने स्थिति में आएगा तो ये क्या होगा, अनविंड हो कर करके फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस स्थिति में जो है कैम्बर जो है कैम्बर एंगल वो हमारा बना हुआ रह जाता है, पोजीशन में ही बना हुआ रह जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस जो है आपका रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी जो है कैम्बर एंगल को ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को अब हम लोग कॉन्सेप्ट से अलग कर दिए हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर गाड़ियों में देखेंगे और टू व्हीलर में देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहेगा। ठीक है, उसमें हमारा क्या रहता है कि इस तरह से जो आपका उंडेड रहता है ट्रेलिंग लिंक, उस पर हम लोग एक शॉक एब्जॉर्बर लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग व्हील को फिट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे आपका जंप लेता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आपका बॉडी के साथ फिटेड होता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर जो है काफ़ी हद तक इसके वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हम लोग ट्रेलिंग लिंक के बारे में समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो ट्रेलिंग लिंक क्या है, एक सस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है आपका कनेक्टेड रहता है किससे, कॉइल स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, यानी कि कॉइल स्प्रिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, कॉइल स्प्रिंग एक तरह का स्टील का बना हुआ आपका स्प्रिंग होता है।
ठीक है। तो हमने लिखा क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ए कॉइल स्प्रिंग इज अटैच टू द ट्रेलिंग लिंक, यानी कि एक स्प्रिंग को हम लोग ट्रेलिंग लिंक के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं, विच इट सेल्फ इज अटैच टू द शाफ्ट कैरिंग व्हील हब, जो कि अपने जो है से किससे कनेक्टेड रहेगा, व्हील हब के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द व्हील कम्स अक्रॉस द बम्प, जब व्हील जो है बम्प को प्राप्त करता है यानी बम्प उसको मिलता है, तो व्हील मूव्स अप एंड डाउन, व्हील जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। इट विंड एंड अनविंड द स्प्रिंग, तो अप डाउन मूवमेंट के कारण से ये जो है स्प्रिंग क्या होता है, कभी लपटाता है और कभी जो है वापस खुलता है, ठीक है। ए टॉर्जनल बार हैज़ आल्सो बीन यूज्ड इन सर्टेन डिज़ाइन, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है टॉर्जनल बार का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कॉइल स्प्रिंग के जगह पे, ठीक है। इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन अ एक्चुअल प्रैक्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग अब बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लगभग ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। इसका डिमेरिट है कि से ये एक तो डिज़ाइन इसका बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होने के साथ साथ ये जो है से काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट इस पे आ जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जब आपका बम्प आता है तो पूरी तरह से उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग दिमाग से हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना था, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जो है एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल जो है ना के बराबर अब होता है, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, एयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में करते हैं, इसको हम लोग फिगर हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम, भी इसी का नाम होता है हमारा, एयर सस्पेंशन सिस्टम को ही हम लोग न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम। तो इसमें हम लोग को अगर बेसिक अरेंजमेंट की अगर बात करें तो एक हमारा एयर कंप्रेसर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इससे पहले हमारा एयर फिल्टर लगा हुआ रहेगा, जो क्या करेगा, एयर को फिल्टरेट कर करके, कंप्रेसर जो है एयर फिल्टर से एयर को फिल्टर कर करके उसको सक करेगा, ठीक है। तो जो एयर फिल्टर है वो एयर को फिल्टर कर करके कंप्रेसर को देगा, और कंप्रेसर क्या करेगा कि उसको कंप्रेस करेगा, यहाँ पे पिस्टन सिस्टम होगा, यानी कि पिस्टन लगा हुआ होगा जो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद वो किसको भेजेगा, तो एयर टैंक को भेजेगा, ठीक है। वो एयर टैंक में आएगा, जब जैसे ही आएगा एयर टैंक को हम लोग एयर रिजर्वायर भी कह सकते हैं, यहाँ पे जमा हो रहा है चूँकि, तो इसमें हम लोग एक रिलीफ वाल्व को लगाएंगे। वो रिलीफ वाल्व इसलिए लगाएंगे कि जब इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर अगर बढ़ जाती है, मान लेते हैं कि इसमें इतना एयर आपने भर दिया जो इसके सहने से ज़्यादा हो रही है, यानी कि इसके लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो उस क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर को वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिलीफ वाल्व लगाते हैं, उससे वो एयर को निकाल कर करके प्रेशर को मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब हम लोग एक कंट्रोल वाल्व लगाते हैं, इस कंट्रोल वाल्व से हम लोग चारों एयर स्प्रिंग जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये रबड़ का बना हुआ एयर स्प्रिंग है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि से इसमें एयर पूरा भरा हुआ रहता है, कंप्रेस्ड एयर पूरा भरा हुआ रहता है, यानी कंट्रोल वाल्व से ही यहाँ हमारा जो है से इसमें जाकर करके एयर भर जाता है, ठीक है। एक हमारा जो ब्लू वाला लाइन है वो हमारा प्रेशर लाइन है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा कि एयर उस एयर बैग में जाएगा, यानी कि एयर स्प्रिंग में जाएगा, ठीक है। और रिलीज़ ये जो आपका रिलीज़ लाइन है वो क्या होता है कि से रिटर्न लाइन इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिटर्न लाइन के थ्रू जो है जब आपका बम्प आएगा, तो बम्प आने के बाद वो जब कंप्रेस होता है तो क्या होता है कि से यहाँ से एयर जो है रिटर्न होकर करके इसमें फिर से कंट्रोल वाल्व में आएगा, और कंट्रोल वाल्व में जब आएगा तो क्या होता है कि से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर का प्रेशर बढ़ने के कारण से यहाँ पे क्या होगा, एक हम लोग वाल्व लगाएं यहाँ पे भी, ठीक है, जो क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर को, एक्स्ट्रा एयर को वो बाहर कर देगा, ठीक है।
फिर से हमारा न्यू ईयर यहाँ पे आकर करके सबको सप्लाई जाएगी, ठीक है। यानी कि जो यूज़ हो चुका होगा उसको वो वापस कर देगा, यानी बाहर कर देगा, फिर वो उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये वन वे हमारा है, ठीक ना। यानी प्रेशर लाइन से हम लोग एयर में डाल रहे हैं, एयर बैग में हम लोग एयर को डाल रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर होगा, चूँकि हमारा वो कंप्रेस्ड एयर इसलिए हम लोग लगाएंगे क्योंकि हम लोग को शॉक एब्जर्वर बनाना है ना। तो अगर कंप्रेस्ड एयर नहीं रहेगा तो पहले ही से वो कंप्रेस होने लगेगा, यहाँ पे जाते ही वो पहले ही से कंप्रेस होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा एयर स्प्रिंग जो है काम नहीं करेगा सही से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेवल वाल्व लगा देते हैं, ठीक है, दोनों को चेक करने के लिए कि दोनों में एक सेम प्रेशर है कि नहीं। अगर सेम प्रेशर नहीं रहेगा तो एक ऊंचा एक नीचा, यानी कि दोनों डिफरेंट शॉक को ऑब्जर्व करेगा और डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है से गाड़ी पलटी खाने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, वो उलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग एक लेवल वाल्व लगा देते हैं कि दोनों में जो है हमारा प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब जर्किंग होती है तो जो आपका प्रेशर जर्किंग होने के कारण से यहाँ पे आपका ये स्प्रिंग जो है से कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा तो रिटर्न लाइन से जो एयर आपका कंप्रेस्ड एयर वो वापस आपको कंट्रोल वाल्व में जाता है, जहाँ से हमारा क्या होता है कि इसका जो रिलीज़ वाल्व है ना वो उसको आउट कर देता है, ठीक है। और फिर जो इसमें कमी होगी, जो कमी आएगी एयर में, वो आपको एयर टैंक से फिर वापस आपका प्रेशर लाइन के थ्रू जो से एयर इसमें जा कर के फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको फिल रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर लेवल वाल्व हम लोग लगाते हैं इसके लेवल को चेक करने के लिए, यानी कि एक निश्चित लिमिट में हमारा प्रेशर जो है मेंटेन रहना चाहिए दोनों ही एक एक्सल पे। यानी एक एक्सल है तो इस पे दोनों चक्कों में हम लोग लगाएंगे ना, दोनों चक्कों तरफ हम लोग ये स्प्रिंग लगाएंगे सस्पेंशन के रूप में, ठीक है। तो उसी तरीके से जितना एक्सल आप लगाइएगा, अगर मान लेते हैं 4 एक्सल या 5 एक्सल लगाते हैं तो चारों एक्सल के लिए आपको एक लेवल वाल्व आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम का एक अरेंजमेंट है, बनावट कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग हमारा क्या होता है कि इंजन से पावर ले करके कंप्रेसर जो है से एयर को सक करता है, जो कि एयर फिल्टर के होते हुए आपको कंप्रेसर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आपका एयर आता है उसको वो कंप्रेस करता है, यानी पिस्टन के सहारे वो कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके कहाँ भेजता है तो एयर टैंक में भेजता है, ठीक है। एयर टैंक में आपका जा कर के एयर जो है से कंप्रेस्ड एयर जमा हो जाता है, और वो जमा होने के बाद जो है से वो कहाँ आता है कंट्रोल वाल्व में आता है, ठीक है। अब कंट्रोल वाल्व का काम होता है कि प्रेशर लाइन के थ्रू वो सारे एयर बैग में, सारे एयर स्प्रिंग में, एयर बैग कहिए एयर स्प्रिंग कहिए, सारे एयर स्प्रिंग में वो क्या करता है कि इसे प्रेशर लाइन के थ्रू वो एयर कंप्रेस्ड एयर को वो वहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक ना। एयर बैग में वो जा करके भर देता है, ठीक है। अब बात आगे यहाँ कहानी शुरू होती है हमारी कि जैसे ही ये पूरा सब कुछ कंप्रेस्ड एयर के साथ वो पूरा प्रेशराइज यानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही बम्प आता है तो उस केस में हमारा क्या होता है कि ये बम्प आने के बाद जो है एयर जो है यहाँ से निकल करके रिटर्न लाइन से होते हुए कंट्रोल बार में पुनः वापस जाता है, क्योंकि ये कंप्रेस होगा ना। जैसे ही यहाँ बम्प आएगा तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हो जाएगा तो एयर जो है यहाँ से निकल करके रिटर्न लाइन से वापस जाता है कंट्रोल वाल्व में, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन आएगा, इसमें जो एयर स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आता है वो सेंस करने का काम जो है लेवल वाल्व करता है, ठीक ना। यही सेंस करता है कि इसमें कंप्रेसर आया है, ठीक है। और फिर वापस से इसको प्रेशर लाइन के थ्रू जैसे इसमें फिल आउट करना है, ठीक ना, फिल करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो आपका रिटर्न लाइन के थ्रू जो यहाँ पे एयर गया है उसको निकालने के लिए हम लोग रिलीज वाल्व लगाते हैं, ठीक है। रिलीज वाल्व लगाए हुए रहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि एक्स्ट्रा एयर को बाहर कर दिया जाता है। ये हमारा एयर स्प्रिंग यहाँ पे भी एयर स्प्रिंग यानी हर व्हील्स के पास जैसे हम लोग एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर जो है से नए आधुनिक जो गाड़ियाँ आ रही है जिसमें हम लोग जैसे ट्रैवलर के लिए बनाते हैं, ट्रैवलर व्हीकल बनाते हैं, जो फॉर्च्यूनर वगैरह आते हैं, जिन गाड़ियों पे हम लोग उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। चूँकि महंगा है, आपका कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपका कॉस्टली इसलिए भी ये पड़ गया क्योंकि आपको जो है कंप्रेसर जो चल रहा होता है वो किससे, तो इंजन से पावर लेकर के चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये पावर को कंज्यूम कर रहा होता है, जो क्या करेगा आपका फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा देगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हम लोग को जो माइलेज है वो कम कर देगा,
ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, तो इसी चीज़ को हमने लिखा कि नाउ ए डेज, आज के दिनों में न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम आर एम्प्लॉयड इन अ सम टूरिस्ट व्हीकल, यानी कि जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट व्हीकल में हम लोग इसमें डालते हैं, ताकि जो ऐसे राइडिंग जो है उनका कंफर्ट हो, ठीक ना, राइडिंग कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, यानी कि उनके कंफर्ट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एयर सस्पेंशन सिस्टम आर एयर फिल्टर लगा हुआ रहेगा, जो कि हम बनाए नहीं है, ठीक है। फिर हमारा कंप्रेसर होगा, एयर टैंक होगा, कंट्रोल वाल्व होगा, प्रेशर लाइन होगा, ठीक है। वही यहाँ पे सब कुछ लिखे हैं, रिलीव वाल्व लिखे हैं, प्रेशर रेगुलेटर लिखे हैं, लेवलिंग वाल्व है हमारा, ठीक है, प्रेशर लाइन है हमारा, फिर हमारा रिटर्न लाइन है, ठीक है। एयर कंप्रेसर इज माउंटेड ऑन द व्हीकल फ्रेम, एयर कंप्रेसर को हम लोग व्हीकल के फ्रेम पे माउंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लाइज हाई प्रेशर एयर इनटू द रिजर्वायर, जो क्या करता है कि हाई प्रेशर एयर को वो रिजर्वायर में यानी एयर टैंक में वो सप्लाई कर देता है, ठीक है। अच्छा, द कंप्रेसर सक्स द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू एयर फिल्टर, कंप्रेसर जो है एयर को सक कहाँ से करता है, तो एटमॉस्फेयर से सक करता है, किसके थ्रू, तो एयर फिल्टर के थ्रू सक करता है, ठीक है। फिर कहा है कि द प्रेशर इन द रिजर्वायर इज मेंटेन्ड एट अबाउट 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसमें प्रेशर मेंटेन रहेगा रिजर्वायर में, एयर टैंक में, वो कितना रहेगा, तो 20 kg पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो ये किस में है हमारा यूनिट, ये हमारा MKS में है, ठीक ना, MKS सिस्टम में है, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर में डाल रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा ये कितना, 2 पे 5 0, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 2 लाख kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा कि द कंप्रेस्ड एयर इन द एयर स्प्रिंग सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, जो इसमें हमारा कंप्रेस्ड एयर है जो एयर स्प्रिंग में डाला गया है, या एयर बैग कह लीजिए या एयर स्प्रिंग कह लीजिए, इसमें जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है वो क्या करेगा कि पूरा व्हीकल वेट को भी वो सपोर्ट करता है। वेन एवर व्हीकल कम अक्रॉस द बम्प, जब वो बम्प उसको मिलता है ऑन द रोड सरफेस, द एयर इन द एयर बैग कंप्रेसेस, एयर जो है से वो क्या करता है, कंप्रेस होता है, और फिर वो वापस रिटर्न लाइन के थ्रू वो वापस चला जाता है और एब्जॉर्ब द शॉक, और वो शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यही हमारा जैसे इसका वर्किंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा था एयर सस्पेंशन सिस्टम या न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि पहले हम लोग देखे ट्रेलिंग लिंक के बारे में, फिर हम लोग देखे एयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। एयर सस्पेंशन सिस्टम जो है हमारा जो न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये बहुत आसान है टॉपिक आपका, और आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसका जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है वो बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।